नए सीसीटीवी में विस्फोट के ठीक बाद मची भगदड़ और अफरा तफरी का भयावह मंजर कैद हुआ। सिग्नल पर ब्लास्ट के बाद कैमरे टूट गए, आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे बिखरे और देखते ही देखते सड़क पर लाशें बिछ गईं। शाम 6:50 चांदनी चौक की इसी भीड़ में हुए ब्लास्ट और इसकी गूंज ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। लाल किले ब्लास्ट के वक्त का ये सीसीटीवी उस वक्त वहां के मंजर को बयां कर रहा है। लाल किले के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, सिग्नल हरा था और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका हुआ। गाड़ी आग के गोले में बदल गई, कई जिस्म धड़ से अलग हो गई, चीख पुकार मच गई। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ब्लास्ट के बाद का ये मंजर देखा जा रहा है। एक नीले रंग का ई रिक्शा पूरी तरीके से पलटा हुआ है, एक ऑटो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं, लोहे की ये गाड़ी जो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है, एक वैन भी है जो ध्वस्त हो चुकी है और ब्लास्ट के बाद में स्कूटी पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रही है। और आप एक देखेंगे कि सीएनजी का एक सिलेंडर भी, गाड़ी कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है, एक सीएनजी सिलेंडर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो i20 गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। उसका चेसिस नंबर जरूर ढूंढ के एफएसएल की टीम कल यहां से लेके गई है। 42 सैंपल यहां से इकट्ठा किए गए हैं, पूरे इलाके को सील किया गया। चांदनी चौक की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद उस फुटेज में ब्लास्ट की हकीकत कैद है। कान के पर्दे फाटते शोर और आसमान में लाल गुब्बारे जैसी तस्वीर ने कई परिवारों का चिराग छीन लिया। सीसीटीवी लाल किले से ठीक सामने रेड लाइट के पास का है। शाम के करीब 6:50 हो रहे हैं, बेहद भीड़ दिख रही है। तभी आतंकियों ने अपने मकसद को अंजाम देकर अपने आका के फरमान को पूरा कर दिया। अब वहां से 30 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं जहां पर धमाके का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। तो आपको हम दिखाएंगे कि ये जो होर्डिंग है, ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए आप, पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही, इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं, यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं, ये मंजर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ऊपर अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो अंदर पूरी तरीके से एयरबैग खुल चुका है, शीशे टूट चुके हैं, जो साइड व्यू मिरर है वो टूट चुका है, रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जहां पर एक्सेलरेटर पैड होता है वहां पर ये जाकर गिरा है। किस तरीके से अंदर के पुरखुज ये टूटे होंगे पुर्जे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर धमाका होता, उसकी वेव्स होती, वो इतना ज्यादा डैमेज कर जाती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। सूत्रों के मुताबिक कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, ना किसी बिल्डिंग में घुसी, यानी ये कोई सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था, बल्कि हड़बड़ाहट में डॉक्टर उमर की तरफ से किया गया अटैक था जिसमें वो खुद मारा गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक धमाके के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और करीब 11 दिन तक हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी रही थी। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर नबी घबराहट में कार लेकर दिल्ली आया था। उसी दिन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए कार बाहर लाई गई। जिस वक्त वो लाल किले के पास से गुजर रही थी तभी अटैक किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सड़क की आवाजाही बंद कर दी गई है। मेट्रो की बात की जाए, मेट्रो का संचालन भी स्टेशन से नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे कि 3 तरीके से ये बैरिकेडिंग की गई है। एक पहला घेरा सुरक्षा का बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है, जहां पर ये कार आकर ब्लास्ट हुई थी, वो रेड लाइट आप देखेंगे। सबसे पहले वो रेड लाइट दिखाइएगा, वहां पर रेड लाइट से धीरे धीरे उमर नबी जो गाड़ी चला रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रेड लाइट अमूमन आप देखते हैं कि क्रॉस करते हुए तेजी से लोग नजर आते हैं, लेकिन उमर की जो गाड़ी थी वो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहा था। अब देखिए वो आत्मघाती हमला नहीं था। अभी तक में
जो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड हमला नहीं था, ये हड़बड़ाहट में किया गया अटैक है। और इसके बाद में वो रेड लाइट से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो I-20 गाड़ी वहाँ तक पहुँची, 10 मीटर का जो रास्ता है वो तय किया, और 10 मीटर के रास्ते को तय करने के बाद वहां जाके वो जो रेड फोर्ट का आप साइन देख रही हैं, वहां पर जाके ये ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिलहाल मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है। और डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन भी निकल के सामने आया है। ATS के साथ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट है। डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से भी पूछताछ चल रही है। संभवतः देखिए पूछताछ संभव है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो 2015 में शाहीन का तलाक हुआ था। GSVS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से भी पूछताछ संभव है। डॉक्टर शाहीन का 2015 में तलाक हुआ। कानपुर कनेक्शन निकलकर सामने आया है और अब कानपुर कमिश्नरेट पुलिस भी अलर्ट है। और डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से भी न्यूज़ 18 ने कानपुर में बातचीत की है, सुनिए। क्या कहेंगे शाहीन के बारे में, आपने सुना ही होगा। मुझे कल 11 बजे के आसपास पता चला कि जिस घटना के बारे में। कैसा उनका बिहेवियर था, कैसे आप क्या बोला, आपकी शादी कब हुई, कब हुई सर? मेरी शादी 2003 में हुई है, अरेंज मैरिज थी। उसके पहले मैं उनको जानता नहीं था और शादी के बाद ही से जानता था। 9 साल हम लोग बहुत अच्छे से रहे, 2 बच्चे भी हुए हमारे आराम से। हम लोग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे फौरन ही उनका आते ही उनका जो एडमिशन हो गया यहाँ पे UPSC से के थ्रू। हम लोग सुकून से बहुत मोहब्बत से वहाँ रह रहे थे कानपुर मेडिकल कॉलेज GSVM में अपने आवास पे, और 2 बच्चे भी हुए। सर उनकी कोई गतिविधि आपको ऐसी कभी लगी हो, फोन करना, किसी का आना जाना, कोई कश्मीर कनेक्शन उनका जहन में? आप नहीं भाई, हम लोग कोई रिलेशन का स्पेसिफिकेशन नहीं। अब तो सामने आया, आपको जब पता चला तो किस वजह से सेपरेशन हुआ? कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं हो पाई? नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हम लोगों की और बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। बस एक चीज थी कि बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। एक मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे निभा पाएंगे दूर रह करके। और हम लोग का बहुत बड़ा खानदान, उनका भी ठीक ठाक खानदान था। तो हमने कहा क्या मतलब, ठीक ठाक चल ही रहा सब कुछ। सर लास्ट आपकी उनसे कब बात हुई, लास्ट कब फोन से हुई कि मुलाकात हुई, क्या कहेंगे सर? लास्ट हमारी तलाक से ठीक पहले ही बात हुई, उसके बाद तो तलाक के दौरान भी नहीं बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने फार्म में बैठ के किया था। ये 2012 के लास्ट पास में शायद। सर आपको कब पता चला कि उनका आतंकी कनेक्शन है, और क्या कोई पुलिस टीम आपके पास आई, ATS या कोई एजेंसी आपके पास पूछने आई? कोई भी नहीं आया। कल मुझे रात में पता चला, 11 बजे बता दो रहा हूँ, 11 बजे रात में, 11 बजे के आसपास में मुझको मेरे नॉलेज में आया कि ऐसा कुछ हुआ है। सर जिस दौरान आपकी शादी हुई, उनकी फोन से कभी रात बिरात किसी से बात होती रही हो, या ऐसा कोई सस्पेक्टेड आपके जहन में बात आई हो? आज तो देखिए, चूंकि अब रिलेशन 50 होते हैं तो बातचीत थोड़ी बहुत तो होती ही है, बट ये कि इस टाइप की एक्टिविटीज मैंने कभी उनको नहीं देखा। तो दिल्ली धमाका मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और पुलिस पूछताछ में डॉक्टर शाहीन ने जैश के टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। दिल्ली बम धमाके की जांच में 2 गाड़ियां सबसे अहम सुराग बनती जा रही हैं। एक को बम धमाके के स्पॉट पर देखा गया, दूसरी अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से कब्जे में ली गई। डॉक्टर मुजम्मिल की यह गाड़ी उसकी कथित गर्लफ्रेंड शाहीन सईद के नाम पर है।
शाहीन सईद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली थी, जिसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की हेड बताया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाहिद का लखनऊ और कानपुर कनेक्शन सामने आया है। दरअसल उसका घर लखनऊ के मणियाव के लालबाग इलाके में है। फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे ही बर्स्ट हुआ उसमें नाम सामने आया डॉक्टर शाहीन का। डॉक्टर शाहीन फिलहाल गिरफ्तार है। AK-47 के साथ गिरफ्तारी हुई थी और जहां पर मैं मौजूद हूं लखनऊ के लालबाग में, यहीं की डॉक्टर शाहीन रहने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो